हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सैप्शनस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस कीतियां सी। ठीक है, एक्सैप्शनस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस तीन चीज़ां डिस्कस कीतियां सी बेटे अपन ने। इहदे अंदर फर्स्ट अपन ने जो डिस्कस किया सीगा दैट वाज इनकम्पलीट डोमिनेंस। फिर अपन ने डिस्कस किया सी कल को डोमिनेंस। फिर अपन ने डिस्कस किया सीगा मल्टीपल एलील्स। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स ने जिहड़े ये अपने पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस च आते हैं। ठीक है, बट अपन ने मैं कल भी मैंशन किया सीगा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ क्यों कर रहे हैं, पहला क्यों कर लिया, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दे एक्सैप्शनस ने। ठीक है, हुण अज जिहड़ा मैं टॉपिक शुरू करा रही हाँ दैट इज़ एग्जैक्टली इज़ पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि मैंडल ने अपने अपने जिहड़े भी उहदे प्रिंसिपल सीगे वो देते, दैन मैंडल दी डेथ हो गई। ठीक है, उस तो बाद तीन साइंटिस्ट अपन ने पहले भी स्टडी किया होया है। ठीक है, तीन साइंटिस्ट सीगे, शर्मैक सीगा, कार्ल कॉरेन सी, आई टोल्ड यू अर्लीयर। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट सीगे जिन्हां ने मैंडल दे वर्क नू रीडिस्कवर किया सीगा। क्लीयर, मैंडल दे वर्क नू रीडिस्कवर करता इन्होंने कहा कि भी जिहड़ी जेनेटिक्स है वो सिर्फ उत्थों तक ही नहीं हैगी, उस तो बाद भी है। तीन साइंटिस्ट किहड़े किहड़े आए, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कॉरेंस एंड थर्ड वाज शर्मैक, टी शर्मैक। ठीक है, टी इज साइलेंट, तो आप इन्हू शर्मैक कह दें। क्लीयर, इन्हां तिन्नां ने मैंडल दे काम नू रीडिस्कवर किया एंड दे फाउंड दैट कि उहदे प्रिंसिपल्स ठीक ने। ओके, फिर जेनेटिक्स के अंदर एक रीडिस्कवरी हुई सी जदों जीन बारे पता चलिया सी, जिन्हों मैंडल फैक्टर कह रहा सीगा। लेटर ऑन जदों क्रोमोजोम बारे पता चलिया, जीन बारे पता चलिया कि क्रोमोजोम के उपर जिहड़ा DNA है उहदे सैगमेंट्स ने जिहड़े दे आर नोन टू बी एज जीन। DNA दे सैगमेंट्स नू एक सैगमेंट कढ़िया, इनू मैं क्या जीन, एंड जीन है जिहड़ा ये एक्चुअली पेरेंट्स चों क्रोमोजोम दी फॉर्म च ऑफस्प्रिंग्स तक चला जाता है। मतलब ये इनहेरिटेंस है जो कि अपने करैक्टर्स नू कंट्रोल करता है। क्लीयर, तो जदों ये पता चल गया कि हाँ बई वही जीन है, वही फैक्टर है। ठीक है, तो सुटोन एंड बोवरी नाम के दो साइंटिस्ट सीगे, उन्होंने एक थ्योरी डिस्कवर करती जिन्हों कहा गया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि क्रोमोजोम्स ने जड़ियाँ दे आर एग्जैक्टली दैट कि जिन्हों क्रोमोजोम जिन्हों मैंडल फैक्टर कह रहा सीगा वो दोनों चीज़ां सेम ने। यानी कि अज जिहड़ा आपां करना है ये आपां मैंडल दे काम नूं हुण क्रोमोजोम्स दे नाल रिलेट करना है। बस अज आपां छोटा जिहा टॉपिक करांगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लीयर, आप मैंडेलियन वर्क नू सुटोन एंड बोवरी की जी थ्योरी है जस्ट वो रिलेट करना है, क्योंकि आप पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स पहले ही शुरू कर चुके हैं। वो अंदर आपने एक्सैप्शनस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लिया। थोड़ी बुक के अंदर पहले दिता होया पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स, फिर दिता होया एक्सैप्शनस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लीयर, तो तुसी एक्सैप्शनस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लिया। हुण आप बैक आना है, बैक के अंदर अपने को दिता होया आर्टिकल पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स या पोस्ट मैंडेलियन डिस्कवरीज, जिदे अंदर अपने को आ गया सुटोन एंड बोवरी की थ्योरी है जिदा नाम की है, वी हैव इज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अपने को दो साइंटिस्ट्स ने सुटोन एंड बोवरी इन 1902 टू साइंटिस्ट्स सुटोन एंड बोवरी दोनों ने सेपरेटली थ्योरी डिस्कवर की जिदा नाम सीगा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ
ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਡਲ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਆਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਗੈਮੀਟ, ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ एलील्स ने या मेरे को कैपिटल टी है या मेरे को स्मॉल टी है या मेरे को कैपिटल टी स्मॉल टी है कि जदों भी गैमीट्स बननगे तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। हुण देखो इनू अगर आप रिलेट करिए अपनी मियोसिस माइटोसिस के नाल, मियोसिस के नाल नॉट विद द माइटोसिस क्योंकि मियोसिस ही है जो जर्म सेल्स के अंदर हो रही है। अगर आप इनू मियोसिस के नाल रिलेट करिए तो मान लो मेरे को आई आ एक टी वाला क्रोमोसोम है, आ दूसरे टी वाला क्रोमोसोम है, क्लियर। दिस इज माई वन जर्म सेल। मैं इस थ्योरी नू डिटेल च समझा रही हाँ, बाद च आपां पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। दिस इज माई जर्म सेल, ये अंदर आ रही मेरिया क्रोमोसोम्स ने, ठीक है। हुण लगा लो कि मेरे को ये अंदर टी है, दिस इज फॉर द हाइट, क्लियर। आ कोई होर क्रोमोसोम है। हुण की होया मेरे को इसे ही क्रोमोसोम दे आ टी लगा लो, ठीक है। और अपने कोल की हुंदा बेटे इको ही क्रोमोसोम लेके चलते हैं, ये अंदर जीन प्रेजेंट है हाइट दा टी। हुण देखो ड्यूरिंग सेल साइकिल इन्हें अपना मटीरियल डुप्लीकेट कर लिया, क्लियर। इन्हें इस क्रोमोसोम ने अपना समान डबल कर लिया, सिंगल सेंट्रोमियर ते ये दोनों विंग्स अटैच्ड ने, ठीक है। दिस इज द वन क्रोमोसोम हैविंग डबल्ड द अमाउंट ऑफ द DNA, यानी कि हुण उहदे कोल सारा चीज़ डबल होगी। हुण इन्हें किता जी मियोसिस 1 किता, तो इहदा आ मेरे कोल केड़ा है होमोलोगस क्रोमोसोम है। दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। मेरी बॉडी दे अंदर जी आ वाला क्रोमोसोम मेरी मदर तो आया है, मेरी बॉडी दे अंदर हाइट लई आ क्रोमोसोम मेरे फादर तो आया है, क्लियर। नाउ ये दोनों ही क्रोमोसोम्स ने अपने आप नू की कर लिया, डबल कर लिया, अपना DNA का अमाउंट डबल कर लिया। हुण मियोसिस करनगे। पहले की हुंदी है मियोसिस 1, मियोसिस 1 दे अंदर 2 सैल्स बनते हैं, स्पिंडल बनया ते एक क्रोमोसोम मेरे को आ वाला एक सैल च आ गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सैल दे अंदर चला गया, यही हुंदा ना एग्जैक्टली। हुण दीज 2 सैल्स दे विल अंडरगो द मियोसिस 2, ये दोनों मियोसिस 2 करनगे तो व्हाट विल बी देयर, आ सेल डिवाइड करूगा मेरे को 2 सैल्स बन जाएंगे, एक दे अंदर इस क्रोमोसोम का हाफ चला गया क्योंकि ये डबल्ड सी, पूरा क्रोमोसोम ही है ना, क्रोमोसोम के अंदर DNA का अमाउंट डबल्ड है। इन्हें अपने आप को विचालो दी कटता कि आ लो जो सिमिलर DNA है वो एक सैल को चला गया, जो सिमिलर DNA दूसरा पार्ट सीगा वो दूसरे सैल को चला गया, एदा भी एवं ही होया। तो मेरे को लास्ट किन्ने नंबर ऑफ सैल्स बन गए, टोटल आई हैव इज द 4 नंबर ऑफ द सैल्स बन गए, ठीक है। तो आ की है ये मैं क्या क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। मैंडल ने की किया सी, मैंडल ने उन्होंने टी लिख के दिखाता सीगा कि बई जेड़े आ मेरे टी ने ये सैपरेट हो रहे ने, ये अलग गैमीट च जा रहे हैं, ये अलग गैमीट च जा रहे हैं। जेड़े मेरे फीचर्स एक क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट ने, आ मेरे फादर तो, आ मेरी मदर तो आई, आ मेरे फादर तो आई, दोनों दे करैक्टर्स दे जेड़े मेरे गैमीट्स बने वो सैपरेबल हो गए ना। हुण अगली जनरेशन दे अंदर मैनू की पता आ वाले एग दे नाल आ वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है या ये तो इक्को ही बॉडी दे हो गए ना चारों, आ 4 फादर दे ने। हुण मैनू की पता केड़े वाला स्पर्म केड़े वाले एग दे नाल, एग तो जो भी इक्को ही बनया ना, आ 3 तो डी-जनरेट ही हो जाते। हुण आपां नूं पता है आप +1 कर चुके हैं, एक एग बनया 3 एग डी-जनरेट हो गए, तो ए वाला स्पर्म भी मीट कर सकता है इहदे नाल, ए वाला स्पर्म भी मीट कर सकता है, ए वाला स्पर्म भी मीट कर सकता है, ए वाला स्पर्म भी तो मीट कर सकता है। जिहदे अंदर जो जेनेटिक करैक्टर्स होंगे वही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले जाएंगे। तो कैन यू कंपेयर बिटवीन द टू, टी ते टी दे उपर गोला लगाता सैपरेशन होगी, मैं इत्थे क्रोमोसोम्स दी फॉर्म दे अंदर दिखाता तो वो भी तो सैपरेशन ही हो रही है ना, दैट इज ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ द सैपरेशन, क्लियर है। तो दैट सेज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि जेडे क्रोमोसोम्स ने दे आर द क्रोमोसोम्स दे ऊपर जेडे जीन्स ने दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर जनरेशन दे अंदर ओही जांदे ने, ठीक है। तो हुण आपां
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ क्रोमोसोमल थ्योरी ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्लियर? तो क्रोमोसोमल थ्योरी मतलब दैट इज वी कैन से कि ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਟੋਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਵਰੀ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन हु टू साइंटिस्ट्स हैज़ गिवन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ, ठीक है। तो अपने कोल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट की है बेटे कि जेडे गैमीट्स ने वो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन का ब्रिज है, जिदे अंदर हैरिडिटरी ट्रेट्स ने जेडे वो प्रेजेंट ने। जदों तक वो गैमीट्स फ्यूज नहीं करनगे बच्चे दे अंदर मदर ते फादर दे करैक्टर्स किवें आएंगे, ठीक है। जिन्हों मैंडल ने टी ते टी दे उपर क्रॉस लगा, टी ते टी दे उपर सर्कल लगा के दसिया, उन्होंने हुण आपां की कह रहे हैं कि वो गैमीट्स ने, गैमीट्स कॉन्स्टिट्यूट द ब्रिज बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। यानी कि गैमीट्स ने जेडे अल्टीमेटली लाइन की बन गई, गैमीट्स ने जेडे दे कैरी, गैमीट्स कैरी हैरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट्स के ऊपर की है, हैरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। क्लियर? उस तो बाद आ जाओ कि जेडे स्पर्म ते एग ने, जो गैमीट्स ने, वो दोनों इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड द जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि मदर ते फादर दी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हुंदी है। गैमीट्स कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है, दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैंडल ने भी तो यही कहा सीगा कि एक टी इधरों दी आ रहा है, दूसरा टी इधरों दी आ रहा है, या एक टी कैपिटल है दूसरा टी स्मॉल है, बट आ तो दोनों ही रहे ने ना, एक मदर वाली साइड तो आ रहा है, एक फादर वाली साइड तो आ रहा है, और डोमिनेंट है रिसेसिव है, वो बाद दी गल है। क्लियर है? तो वी हैव इज द गैमीट्स कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? हुण सैल दे न्यूक्लियस दे अंदर क्रोमोसोम्स ने, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, nucleus of the cell has chromosomes in it, and chromosomes bear the genes on it. Genes will be carried to the next generation, ठीक है। यही वो genes ने जिन्होंने मैंडल बार बार फैक्टर्स कह रहा सीगा, ठीक है जी। क्लियर? तो जीन्स नूं आपां किहदे नाल कंपेयर कर सकते हैं? हुण फैक्टर्स दे नाल कंपेयर भी नहीं कह सकते कि दे आर द वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो जीन्स ते जेडे जीन्स ने ते मैंडल ने जिन्हों फैक्टर किया सीगा वो दोनों सेम ने। क्लियर? हर क्रोमोसोम दे ऊपर हर क्रोमोसोम है जिहड़ा ओदा एक पेयर हुंदा है, ठीक है। तो वो पेयर है जिहड़ा वो बॉडी दे अंदर एक सफिशिएंट रोल प्ले करता है। एवरी क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस है। मैंडल ने भी तो यही कहा सीगा कि द करैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, यूनिट, लॉ ऑफ यूनिट केड़ा क्या सीगा अपने पेयर्ड फैक्टर्स, जिन्हों मैं क्या सीगा कि वो एक पोस्टुलेट है, एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो आपां नूं मैंडल ने भी कहा कि हर मेरे जेडे जीन्स ने, जेडे मेरे फैक्टर्स ने, वो दो दी फॉर्म च प्रेजेंट ने। आपां नूं भी तो पता है कि जेडे क्रोमोसोम्स ने उन्हां दा होमोलोगस यूनिट बॉडी दे अंदर प्रेजेंट है। तो जेडे क्रोमोसोम्स ने वो केड़ी फॉर्म च ने? होमोलोगस फॉर्म च ने। ताई तो वो मियोसिस 1 च पहला होमोलोग सैपरेट होंदे हैं, फिर मियोसिस 2 दे अंदर होमोलोग दा जिहड़ा डबल्ड अमाउंट ऑफ डीएनए सीगा वो सैपरेट हो जांदा है। आपां नूं पता है कि मियोसिस 1 की है? मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 दे अंदर ही मैं 46 नूं तोड़ता, हाफ हाफ करता, 23 करते, फिर मैं उस 23 क्योंकि उहदे अंदर डबल्ड द अमाउंट ऑफ डीएनए है, फिर मैं उस 23 नूं रप्चर करता, ब्रेक करता, विचालों दी फाड़ता, आपां ही कह सकते हैं। ठीक है, हुण अपने कोले बेटे कि क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां ओह एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक जांदे होए अपना नंबर मेनटेन कर दिया ने। कौन? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स विल मेनटेन देयर नंबर व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन।
अगर नंबर नहीं मेनटेन ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 46 ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 45 हो गया 46 तो प्लस हो गया 47 हो गया that will also play a major role in the body of the human being और diseases cause करता है जिन्हों आप genetic disorders कवांगे ठीक है next है बेटे कि जेडे chromosomes ने वो हमेशा paired condition च as I told you earlier फिर उस तो बाद है बेटे कि जेड़ा genetic ਹੋਮੋਜਨਾਈਟੀ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜਨਾਈਟੀ ਹੈ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸੈਸਿਵਨੈਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਡਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਿਸੈਸਿਵ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ XX ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ XY ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ these are the salient features of the chromosomal theory of inheritance ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ the basic point was ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਡਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ 23 ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ X ਐਂਡ Y ਨੇ X ਐਂਡ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ X ਤੇ Y ਆਪਸ 'ਚ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ X ਐਂਡ Y ਦੇ ਪੇਅਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਤਾਂ Y ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ X ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਰੈਸਟ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਜੀਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜੋ ਕਿ X ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਪੇਅਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 23 ਪੇਅਰਸ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 24 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 23 ਪੇਅਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ योर ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਪੈਰਲਲਿਜ਼ਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ the genes present today or the chromosomes present today ठीक है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ genes ਤੇ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ what is the similarity between Mendelian factors and chromosomes ठीक है की फैक्टर्स मैंडल ने भी किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि वो चीज़ां सेपरेट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਅਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮੀਨਸ both Mendelian factors MF पा रही हूँ मैं Mendelian factors and genes they are transferred from one generation to next generation एक generation तो दूसरी generation तक जाना ਜਿਹੜੇ फैक्टर्स ट्रांसफर होंदे ने ਉਹ ਜੀਨਸ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੇਅਰ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪੇਅਰ 'ਚ ਨੇ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਇਨ ਪੇਅਰ
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਪੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮੋਲੋਗ ਹੈ, ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮੋਲੋਗ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਲ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪਾਸ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਸ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਗੈਮੀਟਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਬਣੇ ਉਹ ਸਭ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਮਦਰ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਥਿਊਰੀ ਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਟੂਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾ ਆਫ we can say segregation in the form of chromosomes, that is chromosomal explanation of law of segregation कि meiosis ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੈਸੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ, ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਿਆ, G1 ਫੇਜ਼ ਹੋਇਆ, G2 ਫੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਂਡ S ਫੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗੇਨਲਸ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਗੈਮੀਟਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ DNA ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਬਲਡ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਦ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਿਦ ਦ ਡਬਲਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ DNA। ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਕਰੋ, ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹੋਈ, ਆਹ ਸੈੱਲ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਐਸਟਰ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਐਸਟਰ ਰੇਜ਼, ਆਹ ਸਪਿੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਨ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ A ਹੈ, ਇਹ ਵੀ A ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਾਊਂਟ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, A ਐਂਡ A।
ए एंड ए सैपरेट हुई, एक ए एक गैमीट के अंदर चली गई, दूसरी ए दूसरे गैमीट च चली गई। आप स्पर्म्स मान लें क्योंकि फीमेल च प्रॉब्लम आती है ना, फीमेल च आप कह दें कि एक एग रहिंदा, 3 डी-जनरेट हो जाते, ये स्पर्म्स बन रहे हैं। आ लो जी, एक स्पर्म बनया, आ दूसरा स्पर्म बनया, बट हजे प्रॉब्लम है, हजे ये कोल डबल्ड द अमाउंट ऑफ DNA है। आपू डबल्ड DNA थोड़ी चाहिए, आप कहने कि अपनी बॉडी हर चीज़ कॉन्सटेंट है, ठीक है। आप उस नंबर नू, उस अमाउंट नू मेनटेन करना, नहीं तो नैक्सट जनरेशन के अंदर डबल्ड DNA चला जाऊगा, वो फिर सृष्टि के नियम नू हिला दूगा, ठीक है। तो हुण नाउ दीज टू सैल्स मैं इत्थे बना रही हूँ दोबारा विद ग्रीन पेन। आ एक क्रोमोजोम है, ए है जो इत्थों आई है, आ दूसरी क्रोमोजोम है जो कि ए है, इत्थों आई है, बस ये अंदर डबल्ड द अमाउंट ऑफ DNA है। मियोसिस 1 करे आई, दिस मियोसिस 1 इन्हें कर ली, हुण इन्हें मियोसिस 2 करनी है। इस सैल के अंदर देखो, एक सैल के अंदर देखो स्पिंडल बनया, सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन। आ क्रोमोजोम ने अपने आप को स्पिंडल के उपर अरेंज कर लिया। ਇਹਦਾ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ डिवाइड कर दूगा। नाउ इट विल मूव इनटू द 2 सैल्स। आलो जी 1 सैल, आलो जी दूसरा सैल, सेम आ गया, जो इत्थों चलिया सी उही आ गया। इस सैल के अंदर भी एवं स्पिंडल बनया, मेरे कोल किन्ने सैल्स आ गए, 2 सैल्स आ गए। लास्ट च किन्ने सैल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ द सैल्स विल बी 4। सारा अमाउंट सेग्रीगेट हो गया ना। दैट स्टेट्स द क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्रोमोजोम्स एवें सैपरेट होंदियां ने, ठीक है। हुण इनू ही अगर आप TT की फॉर्म च लिखते हैं तो उत्थे मैंडल नू ये नहीं पता सीगा कि वो TT जिहड़ा है वो अपना अमाउंट भी डबल कर लैंदा DNA का। उन्हें सिंपली इनू दिखाया कि बई इत्थे आ TT सीगा, लास्ट च आके आ मेरे कोल T ते आ T हो गया। दैट्स ऑल। मैंडल नू क्योंकि बायो की इन्नी हिस्टरी नहीं पता सी, नाले जदों मैंडल ने काम किया जदों रिसोर्सिस घट सीगे, उस टाइम ते डार्विन का बोलबाला सी, जेनैटिक्स का एक्सटिंक्शन ची बाद च आई सी। क्लीयर है। जीन्स बारे बाद च पता चलिया, क्रोमोजोम्स बारे बाद च पता चलिया, एक्सपैरीमेंटल जेनैटिक्स बाद च आई, ठीक है। तो ये अपने कोल की आ गया बेटे, एक क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सैग्रीगेशन है। थोड़ियां बुक्स के अंदर बहुत ब्यूटीफुली पिंक कलर दियां क्रोमोजोम्स दिखाई हुई ने, नथिंग इज देयर, आही सेम है, बस उन्होंने की किया होया, इनू इस फॉर्म के अंदर दिखाया होया कि आ इहदा उपरला पार्ट है इस क्रोमोजोम का, आ इहदा निचला पार्ट है इस क्रोमोजोम का। दैट्स ऑल। तुसीं एवें बना लो, इट विल बी ईजी फॉर अस, और डिज़ाइन बनाना इज़ डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, वन एंड द सेम थिंग, नथिंग एल्स। आप जिवें क्रोमोजोम बनाने तुसीं उवें बनाओ, मियोसिस 1 कराओ, मियोसिस 2 कराओ, शो एट द एंड कि आ सैग्रीगेशन होगी, सारे करैक्टर्स सैपरेट हो गए। हुण मियोसिस तो बाद इस स्पर्म जिहड़ा इन्हां चों पता नहीं किहड़ा स्पर्म जाके एग दे नाल फ्यूज करूगा, मदर दा जेनैटिक मटीरियल भी आ गया, फादर दा भी जेनैटिक मटीरियल आ गया, ठीक है। तो गैमेट्स फ्यूज कर गए इन फर्स्ट फ्लियल जनरेशन। किन्ने क्या सी, मैंडल ने। इत्थे भी तो वही हो रहा, दैट इज द क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, फिर दोबारा आ जाओ, क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। हुण आपां क्रोमोजोम्स की फॉर्म च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर दिंदे आ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है की सीगा, अगर आप मैंडल की फॉर्म च देखिए तो आप सिंपली आई कह रहे थे ना, पहले आप इत्थे मैंडल का देख लैंने साइड पर, फिर आप उधर क्रोमोजोमल दस दिंदे। मैंडल कह रहा सीगा कि आ जी YY ते RR है, आ छोटा y छोटा r छोटा r है, ये सैपरेट हो जाते हैं Y ते R की फॉर्म च। इधर सैपरेशन हुई Y एंड R की फॉर्म च, सॉरी कट्ठा होगा Y R की फॉर्म च एंड YR, क्योंकि इको क्रोमोजोम ते लोकेटेड ने। क्लियर। तो आ गया मेरे को YR, आ गया YR। नैक्सट जनरेशन आई तो उन्हें कहा लो जी आ सारे कट्ठे आ गए, तो करैक्टर केड़ा अपीयर होया सीगा, येलो विद रेड। लेकिन प्रॉब्लम कित्थे आई सी, F2 जनरेशन के अंदर, जिथे नवे फीचर्स बने सी। तो कहते क्रोमोजोम्स की हेल्प के नाल वो दिखा दो भी वो नवे फीचर्स किवें बननगे। क्लियर। तो हुण आपां की कहने आ, हुण आपां इहनूं क्रोमोजोम्स की फॉर्म के अंदर दिखा दिंदे कि अपने कोल 2 केसिस पॉसिबल ने, 2 केसिस आर देयर, ठीक है। पहले आपां 1 केस बनावांगे, फिर आपां 2nd केस बनावांगे, ठीक है। तो here I am writing is chromosomal explanation of law of independent assortment.
chromosomal explanation of law of independent assortment। ठीक है, क्रोमोसोम्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਆ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ क्रोमोसोम, आ ਇਹਦਾ ਹੋਮੋਲੋਗ ਹੈ, ठीक है। दिस इज ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ Y ਤੇ R वाला जीन लोकेटेड है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ भी Y ਤੇ R वाला जीन लोकेटेड है, ठीक है। ਹੁਣ जी ਇਹਦੇ अंदर सैल साइकिल करा दो, सैल साइकिल होया, ਇਹਦੇ अंदर ਇਹਦਾ DNA ਦਾ अमाउंट डबल हो गया, ਇਹਦੇ होमोलोगस ਦੇ अंदर भी DNA ਦਾ अमाउंट डबल हो गया। दिस इज Y कैपिटल R, दिस इज कैपिटल Y एंड कैपिटल R, ठीक है। ਇਹਦਾ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ना, और अपने को आ गया कैपिटल Y कैपिटल R। इधर दूसरा अपने को केस बन गया, वी हैव इज द कैपिटल Y कैपिटल R। पहले तो सिंपल फॉर्म च देख लो, सिंपल फॉर्म के अंदर गैमीट्स बने, लास्ट च जाके 4 सेल्स बन जाएंगे विद कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R, ठीक है। प्रॉब्लम कित्थे आई सी, F2 जनरेशन, F1 च तो प्रॉब्लम ही नहीं हैगी। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ 4 ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟੇ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਮਾਲ y ਸਮਾਲ r ਸਮਾਲ y ਸਮਾਲ r, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ 4 ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ y ਸਮਾਲ r ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ Y ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ r ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਂਡਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ y ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ R ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਅ क्रोमोसोम 1 ਸਿੰਗਲ कैपिटल Y विद स्मॉल r नवा बनया क्योंकि उन्होंने आपस क्रॉस लिंकिंग हुई, ठीक है। एंड दिस इज द क्रोमोसोम विद स्मॉल y एंड कैपिटल R, ठीक है। हुण सेम टू सेम इन्हां दे गैमीट्स बना लो बेटे। पहला तो इहदा सेल साइकिल करो, डबल कर दो, डबल हो गया, कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, ठीक है। हुण आ जाओ सैपरेशन करते हैं, सैपरेशन करांगे तो अपने कोल की हो जाऊगा, 4 तरह के गैमीट्स बन जाएंगे। इत्थे मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी, ठीक है जी। मियोसिस 1 ते मियोसिस 2, यानी कि अपने कोल आ गया आ क्रोमोसोम। सेम करना बेटे, वही सेम एनाफेज बनाओगे, 2 सेल्स बन जाएंगे, एक दे अंदर आ, एक दे अंदर आ, एक दे अंदर आ, एक दे अंदर आ चली जाऊगी। मैं इत्थे आ बना रही हाँ, वी हैव इज कैपिटल Y स्मॉल r, दूसरा बनया आही कैपिटल Y विद स्मॉल r, स्मॉल y विद कैपिटल R, स्मॉल y विद कैपिटल R। आ हो गया। हुणे किसी दे नाल भी तो फ्यूज कर सकदा ना, एक इस गैमीट दे कोल पॉसिबिलिटी है कि इट कैन गो विद एनीथिंग, ठीक है। दूसरा केस अपने कोल आई तां सीगा जिहड़ा मैं पहले बनाया सीगा, आ लो जी आ रहा, वी हैव इज कैपिटल Y विद कैपिटल R एंड स्मॉल y विद स्मॉल r। गैमीट्स डबल कर दो, नॉट गैमीट्स, क्रोमोसोम के अंदर DNA का अमाउंट डबल हो गया, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। लास्ट 4 तरह के गैमीट्स बन गए ना ये अंदर भी। तो आपने को आ गया वी हैव इज 1 विद कैपिटल Y कैपिटल R, अनदर विद कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y, क्रोमोसोम विद स्मॉल y स्मॉल r, क्रोमोसोम विद स्मॉल y स्मॉल r। आ F1 जनरेशन के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गया, आ मेरिया फर्स्ट जनरेशन के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गया, ठीक है बेटा जी। तो आ अपने कोल टोटल हो गया। हुण इन्हां दा आ मेरे कोल इस तरीके दे नाल नवे करैक्टर्स ने जिहड़े हुणे किसी नाल भी कोई भी फ्यूज कर सकदा ना, तो नवे करैक्टर्स बन सकते हैं ना, ठीक है। अगर देखो
इस वाई आर दे नाल आ वाई आर आ गया, नवा करैक्टर बन गया। और वी कैन से जिथे दोनों स्मॉल आ जान या दोनों कैपिटल आ जान उस तरीके दे नाल, ठीक है। तो जदों दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि आ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, आ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो नैक्सट जनरेशन के अंदर जाके वो नवा कॉम्बीनेशन फॉर्म कर देंगे। जिथे मेरे को कैपिटल वाई दोनों नहीं होए या एक भी नहीं होया कैपिटल वाई, दोनों तरफों स्मॉल वाई आ गया, तो दैट विल मेक द न्यू कॉम्बीनेशन। क्लीयर? तो दैट सेज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तुसी जदों इनू मियोसिस माइटोसिस दी फॉर्म च बनाओगे तुहाडे सब दे क्रोमोसोमल पैटर्न्स बननगे। ऑल्दो ये पेपर च नहीं पूछा जाता, बट अपनी बुक दे अंदर आपां नू गिवन है। NCERT दे अंदर भी सिर्फ एक लाइन दे अंदर गिवन है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जिहड़ा सुटॉन एंड बॉवरी ने दिता है। तो इन्ने टॉपिक तो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। NCERT ने लाइन तो लिखती लेकिन पूरा डिटेल नहीं पाई वो अंदर, तो डिटेल आप अपनी इस बुक चो पा रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो दैट इज द क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि मेरे को दो पॉसिबिलिटीज बन रही ने, वन साइड इज दिस पॉसिबिलिटी एंड अदर साइड अपने को आ पॉसिबिलिटी है, फिर वो नवे कॉम्बीनेशंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्लियर। जो सेग्रीगेशन च दिखाए वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट च दिखा रहे हैं, बस अपने फ्यूजन के टाइम पे वो दोनों नवे करैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। सेग्रीगेशन तो होनी ही होनी है, चाहे मैं क्या सी लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डोमिनेंस भी शो करेंगे तो सेग्रीगेशन भी शो करेंगे, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो दैट सेज द क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन। इस तो बाद बेटे अपना अगला साइंटिस्ट है मॉर्गन, जिन्हों फादर ऑफ एक्सपैरीमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो इस तो बाद क्योंकि अगर मैं अज मॉर्गन की हिस्टरी दसी तो मैं नाल लिंकेज शुरू कराता तो अपना टॉपिक ही नहीं कंप्लीट होना। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लिंकेज नू सैपरेट क्लासिस के अंदर ही रखिए, तो वो अंदर थोड़ा जिहा आप मॉर्गन बारे पढ़ांगे, एक्सपैरीमेंटल जेनेटिक्स का फादर है, एंड दैन जी उन्हें थ्योरी दी सी लिंकेज, ठीक है। क्योंकि मैंडल ने तो लिंकेज देखा ही नहीं सीगा कि जीन्स आपस च लिंक्ड भी हो सकदियां ने, वो आप अपनी कमिंग क्लासिस के अंदर करांगे, फिर वो इस टॉपिक नाल उस टॉपिक का लिंक नहीं बन पाना। दैट इज़ वाई वी विल कैप्ट दैट क्लास सेपरेट, ठीक है। दैट इज TH मॉर्गन लिंकेज, वो क्लास अपन नैक्सट च करांगे, ठीक। जे किसी का कोई भी डाउट होया तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।